हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह। आप मुझे देख रहे हैं टेलीफिल्म्स पे। टीटू अंबानी की कहानी वाकई बहुत अलग लग रही है। जिस तरीके से ट्रेलर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये चाहती हूँ यार, बहुत मेहनत से फ़िल्म बनी है ये, मैंने इसकी पूरी प्रोसेस देखी है। यही चाहती हूँ कि आप सब आकर इसको एन्जॉय करें। बहुत बहुत फ़िल्म का रिलीज़ होना ही ऑलमोस्ट इटसेल्फ इस ज़माना मतलब जिस तरह का टाइम चल रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्रॉस द फिंगर, मगर उससे बड़ी बात ये है कि आप लोग आके उसको पसंद करें, एन्जॉय करें। और टच वुड अभी तक जितना भी फीडबैक आया है वो सबको अच्छी लग रही है। कॉमेडी अच्छी लग रही है फ़िल्म की, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, स्टोरी अच्छी लग रही है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे कि जब कल का, कि तब कैसा आप लोग कितना प्यार देते हैं फ़िल्म पर। तो बाकी इतना मेन आपका एप्रिसिएशन मुझे चाहिए। अच्छा, इस तरीके की कहानी वाकई बहुत कम देखने में मिलती है, जी। क्योंकि ऐसा जो जनरली जो चल रहा है आजकल का माहौल, वो हुँ। आता नहीं है सामने। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया है, तो क्या कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का कमेंट्स आया है इस पे? बहुत अभी तक मैं जैसे अभी स्क्रीनिंग में मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो अभी तक सबको अच्छी लग रही है। इनफैक्ट दिल्ली में दिल्ली में हो चुकी है और वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसमें सारी श्रेय देखिए रोहित को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये फ़िल्म लिखी है और डायरेक्ट की है। तो सबसे ज़्यादा इतना नई चीज़ लिखना, उसको कंसीव करना, उसको फिर उतारना अच्छी तरह से विद कॉमेडी, कि लोगों को हँसते-हँसाते हम कोई बात कह जाए। तो वो उनका उद्देश्य था, उनका नीयत थी। बस यही है कि ये अभी तक तो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सबका अच्छा रिव्यूज़ आ रहा है, जस्ट क्रॉस द फिंगर। तो मेरा ये रहा कि मुझे रोहित ने साफ बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल चाहिए, एंड दैट इज़ टफ, ही टोल्ड मी। एंड आई रियली वांट कि आप अलग लगो, एक तो लुक भी, और डायलॉग डिलीवरी पहले की जैसे नहीं होनी चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो मैंने उसी पर काम किया कि जितना हो सके उसको रियल करूं, और जो उस कैरेक्टर का शेड है उसको अच्छे से पोर्ट्रे करूं। जिस तरीके से आपने डायलॉग के बारे में कहा है, एक अलग ही वॉइस, एक अलग ही मीन्स हाँ, अलग यूनिक तरीके से रहती है। है। तो क्या कुछ कुछ मेहनत बहुत लगी रिस्क है। उसमें? देखिए, जब नया हम ट्राई करते हैं तो या तो वो पसंद आता है या नहीं आता है। इट्स अ रिस्क, और मैंने वो रिस्क लिया है। लेट्स सी। और अभी तक का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। जिन लोगों ने भी फ़िल्म देखी है, स्क्रीनिंग क्योंकि देखिए दिल्ली में हो चुकी है, यहाँ आज मुंबई में है, तो अभी तक सबको बहुत पसंद आया है, सबका अच्छा फीडबैक है। बस यही है कि अब ऑडियंस देखे और वो बताए मुझे कि कैसा है। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, आप जानते हैं, दीपिका सिंह 150 मेरा पेज है। फेसबुक पे भी मैं एक्टिव हूँ। तो अपना फीडबैक दो, मैं वेट कर रही हूँ आपके फीडबैक का। जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा, काफ़ी अलग अलग सीन है, जी। लेकिन ऑफ स्क्रीन तो बहुत सारी मस्तियाँ होती है और बहुत से ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमें नहीं पता होती है। क्या मस्ती कुछ हमने ज़्यादा इन प्रमोशंस में की है। तुषार और मैंने बहुत मस्ती की है इन प्रमोशंस में, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट का टेंशन नहीं था। बट जब हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और कुछ गिने चुने दिनों में हमें ये शूटिंग करनी थी, क्योंकि पैंडेमिक सेकेंड वेव के लॉकडाउन से पहले ये शूट हुई है, तो हमें बहुत डर था। तो हम बिल्कुल बात नहीं करते थे, मतलब जितना हो सके हम रिहर्सल्स करते थे। और यही था, बहुत फटाफट में शूट किया है। मतलब कितने सीन, इनफैक्ट क्लाइमेक्स का भी दूसरा टेक ही नहीं है। बहुत सारे सीन्स हैं जिनके दूसरे टेक ही नहीं है, लिटरली वन टेक वन टेक वन टेक। वो शायद मुझे टेलीविज़न का इतने सालों का एक्सपीरियंस था जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और बस यही भगवान से सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। ऐसे ही मैं ऑल इज़ वेल करती चल रही थी मैं। तो आई थिंक वो टेलीविज़न का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये कर पाई। ऑल्दो मुझे ज़रूर मुझे ये लगता है कि और भी बेटर मैं कर सकती थी, बट जिस टाइम फ्रेम में और जितने कम समय में हमने ये शूटिंग की है, क्योंकि डर था कि कभी भी शूटिंग बंद हो सकती है, और बहुत छोटा, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है सबल प्रोडक्शन, रोहित की फर्स्ट फिल्म है, तो बहुत डर था कि दोबारा से हम वापस शेड्यूल बनेगा फिल्म का कि नहीं। तो जो है अभी करके चलो। तो सब ने अपनी पूरी मेहनत की है, और तो यार टफ तो रहा। उस टाइम पे इतनी मस्ती नहीं कर पाए थे हम, बस अपने आप को प्रिकॉशंस लेते थे जितना बचा सकें इलनेस से, वही हम लोगों की कोशिश थी। सीरियल्स की अगर बात करें तो बहुत टाइम से सीरियल का जॉनर आपका चलता रहा, लेकिन फिल्म्स करने के टाइम पे कितना आसान और कितना मुश्किल होता है ये करना? क्या सीरियल से उतना ही आसान होता है या मुश्किल होता है? देखिए, कोई भी काम ज़िंदगी में आसान तो नहीं होता है, मुझे लगता है। जब स्पेशली आप चाहते हैं कुछ नया ट्राई आउट करना, और मुझे लगता है कि अपने आप को स्टैंड आउट कराने के लिए कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती।
तो हाँ, आसान तो कुछ भी नहीं होता, मगर अगर सच्ची नीयत हो और आप मेहनत और लगन और विश्वास से बढ़ते रहें आगे, तो तभी नहीं, मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा मैं मानती हूँ। ऑल्दो मैंने अभी रेस विन नहीं की है, मैं तो अभी रेस में हूँ ही, इट्स इन द प्रोसेस। तो बट मैं बचपन से इस कोट को फॉलो करती आई हूँ, एंड नेवर क्विट। तो मुझे लगता है कि हम जब स्लो प्रोसेस में काम, जो ये फिल्म भी कहती है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट है टीटू अंबानी, कि कैसे टीटू अंबानी का जो उसका अंबानी बनने का जो सपना है, इतना रिच बनने का जो सपना है, वो कैसे पूरा करता है। और वह चीज़ मैं भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ कि हम सीधा चौथी सीढ़ी पे पैर नहीं रख सकते, धीरे धीरे ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखो, मुझे 11 साल लग गए यहाँ पे धीरे धीरे आने में। दीपिका, लेकिन ट्रेलर देखते ही तो हर किसी को ये सवाल आ रहा है कि क्या वाकई टीटू अंबानी बन चुका था, क्योंकि आखिर में तो लास्ट में ग्लॉस ही दिख रहा था जिस तरीके से वो आप देखें फिल्म, मैं तो सस्पेंस रिवील नहीं करूँगी, तो उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी कि फिल्म में आखिर होता क्या है, क्योंकि जो ट्रेलर है वो मोस्टली फर्स्ट हाफ का ही है, तो उसमें पूरी फिल्म नहीं है। अगर पूरी फिल्म देखनी है तो आपको थिएटर तक आना पड़ेगा, सिनेमा हॉल तक आना पड़ेगा, और सिर्फ 2 घंटे हमें देने पड़ेंगे। जिस तरीके से दिया और बाती को आज भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जी, उसका कमबैक होगा? भाई ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, सॉरी, नो कमेंट्स, थैंक यू। लास्टली व्हाट विल बी योर मैसेज टू द ऑडियंस? मैं आप सबको, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यही कहना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल से एक नया कॉन्सेप्ट मेकर जो हैं लेकर आ पाते हैं और फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, तो बहुत ही मेहनत लगती है, स्पेशली जब लोग का पहला काम होता है। ये पहली फिल्म है सबल प्रोडक्शन की, राइटर एंड डायरेक्टर जो रोहित राज गोयल हैं, उनकी पहली फिल्म है, तो उनके लिए साथ दें और इस तरह के कॉन्सेप्ट को आकर एक बार देखें, क्योंकि ये हमारी हम सब की कहानी है, हमारे घरों की कहानी है। तो मुझे विद गुड कॉमेडी, गुड ह्यूमर, आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। बस गिव अस अ चांस। थैंक यू मैम।